या नेटवर्क इश्यू है, सो रिकॉर्डिंग चालू करना। अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू किया अभी मैंने, ठीक है, चलेगा। मैं थोड़ा सा अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद दिला दिया करो, मैं एक्चुअली भूल जाता हूं मैं बार बार। जस्ट एनीवन मुझे स्टार्टिंग में रिमाइंड करा दिया करो, ओके। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आलोक आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, या कुछ बच्चे एब्सेंट होंगे, नहीं पढ़ा होगा, जस्ट ये बाद में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेडियस ओमेगा स्क्वायर, रेडियस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, जो हमने ऊपर निकाला था दैट वन। देखिए ऊपर हमने निकाला हुआ है ओमेगा का वैल्यू क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर, ओके। पुट द वैल्यू ऑफ आर हियर, रेडियस हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, देखो इधर। तो आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट बिकम कैपिटल आर cos थीटा ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरह, ठीक है। लेकिन अर्थ का सेंटर तो यहां पर है, ये ओ, और अर्थ का सेंटर इधर है, और ये जो यस, ये अर्थ का सेंटर इधर है, एंड दिस वन इज, ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियस का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके यहां पर लिया था, किया, तो रेडियस यहां पर रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियस का फॉर्मूला वी हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर, ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ लोगों ने आलोक आपने वेक्टर भी नहीं किया होगा शायद, ठीक है, हम लोग बाद में आपका रिवाइज करेंगे, ठीक है, जनवरी में करेंगे, ओके। ओके, जनवरी में करेंगे रिवीजन, जो अभी एडमिशन स्टिल चल रहे हैं, क्योंकि अभी तो सेकंड थर्ड राउंड है, फोर्थ राउंड है, बच्चे एडमिशन के लिए आ ही रहे हैं, तो वो लगेगा टाइम, ठीक है। तो जनवरी में हम आपको रिवीजन कराएंगे। तो जिधर एंगल होता है ना उस तरफ कॉस बनता है, उधर कॉस बनता है। वेक्टर में क्या होता है, किसी वेक्टर को ब्रेक करना होता है, जिधर एंगल होता है उधर कॉस बनता है, तो यहां पर आ जाएगा इस तरफ, जिधर एंगल होता है उधर कॉस बनता है, तो इधर आ जाएगा ए कॉस थीटा, जिधर एंगल होता है उधर कॉस हो जाता है, ए कॉस थीटा, और ए की वैल्यू यहां पर लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा दैट इज आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर, ए की वैल्यू रख दिया, इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ जो आएगा वो ए कॉस थीटा आएगा। एक्चुअली देखो ये सेंटर की तरफ है, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है ए, फिर जिधर एंगल होगा उधर कॉस, फिर आर की वैल्यू इधर रख के एक्सेलरेशन निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिधर एंगल होगा उधर क्या आएगा, कॉस, अर्थ का सेंटर तो यहाँ पे है ना, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, तो जिधर एंगल होगा उधर कॉस, तो इधर आ गया ए कॉस थीटा, ए की वैल्यू उठा के इधर रख दिया, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो आर स्क्वायर कॉस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, दिस वन हियर, तो सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है इस तरफ, दैट इज दिस वन एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लग रहा है। अच्छा, आपको मालूम है एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स भी होगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फिर इधर फोर्स भी आ जाएगा, दैट इज इक्वल मास से मल्टीप्लाई कर दो, एम, एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर लाके रख दो, इधर फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन cos स्क्वायर थीटा, तो ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन सेंटर की तरफ तो वेट होता है, देखो ध्यान से देखो, कैलकुलेशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बेटा। पहले हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, फिर से समझा रहा हूँ, रेडियस निकाल लिया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल से अल्टरनेट एंगल इक्वल करके रेडियस निकाल लिया, फिर एक्सटेंशन का फॉर्मूला लिखा आर ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्सटेंशन का फॉर्मूला लिख लिया, फिर ये एक्सटेंशन सर्कल के सेंटर की तरफ था, उसको घुमा के मैंने अर्थ के सेंटर की तरफ किया, जो जिधर एंगल होता है उधर कॉस हो जाता है, तो कॉस कंपोनेंट मिल गया, ए की वैल्यू रख दी तो एक्सटेंशन मिल गया, एक्सटेंशन मिला तो फोर्स मिल गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू
एक्सेलरेशन। तो एक्चुअली अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है ना, उसका कुछ पार्ट एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में वेस्ट हो जाता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो पेज नंबर 88 पे थर्ड लास्ट लाइन या फोर्थ लास्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, तो इफेक्टिव वेट टुवर्ड द सेंटर की तरफ जो इफेक्टिव वेट होता है ना, सेंटर ऑफ अर्थ, वो क्या होगा, इफेक्टिव वेट, एक्चुअल वेट माइनस दिस फोर्स। क्योंकि पार्ट ऑफ जो फोर्स होता है ना अट्रैक्शन का, वो इसमें चला, जिसमें इसकी वजह से माइनस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन और भी है, मैं और भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बोर्ड की बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, तो मुझे फिर वैसे ही एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो पार्ट ऑफ दिस वन वो इसमें यूटिलाइज हो जाता है, तो एक्चुअली हम अपना एक्चुअल वेट फील नहीं कर पाते हैं। ये क्या है, अपैरेंट वेट, अपैरेंट मतलब फॉल्स, हम लोग अपना एक्चुअल वेट कभी फील नहीं करते, याद रखना। अपैरेंट वेट, एक सेकेंड, ओके नो प्रॉब्लम साईराज, ओके अंडरस्टूड, ओके। ये है एक्चुअल वेट, पर्सन का एक्चुअल वेट। लेकिन पर्सन अपना एक्चुअल वेट फील नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि पार्ट ऑफ अट्रैक्शन इसमें यूटिलाइज हो जाता है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम अपना बॉडी का पूरा वेट कभी फील नहीं करते हैं, उसमें क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यार रखना, हम कभी भी अपना एक्चुअल वेट, जो हमारा एक्चुअल वेट होता है वो फील नहीं करते, हम थोड़ा सा कम फील करते हैं उससे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया, जस्ट हियर पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, why it is minus, why minus sign is there, minus sign is there because part of gravitational force is used in providing centripetal force, because part of gravitational force, यहां पे माइनस क्यों यूज किया, प्लस क्यों नहीं यूज किया, part of gravitational force is utilized in providing centripetal force, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए यूटिलाइज हो जाता है, टू प्रोवाइड, यूटिलाइज इन प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया कि माइनस साइन समझ में आ गया क्यों माइनस कर रहा है, वैल्यू रख दो। अपैरेंट वेट क्या होगा, अपैरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस एफ, अपैरेंट वेट क्या होगा, एम जी डैश, ये एम जी थीटा कर दो, थीटा मतलब एंगल, किस एंगल पे, थीटा। एक्चुअल वेट क्या होगा, एम जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये एम और एम सब में चला जाएगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड, थीटा मतलब लैटिट्यूड, क्या आ जाता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। ठीक है, देखो डेरिवेशन ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा समझाना पड़ रहा है, इसमें दिक्कत एक ये आ रही है, ये लैटिट्यूड हो गया, दैट इज लैटिट्यूड। कॉन्फिडेंस दिस वन, देखो समझने की कोशिश करो, कहां पे कोई स्टेप ना समझा दोबारा रिपीट करूं। जैसे ये डायग्राम हो गया था सबका, आई ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस डायग्राम। यस सर। हाँ, तो यस सर। यहां से देखो, सर हाँ बोलो कौन सा पार्ट, कौन सा स्टेप, कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा, दोबारा एक्सप्लेन करो फिर। हाँ, आलोक आपको वेक्टर वगैरह नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आ रखना, जिधर एंगल होता है उधर कॉस बन जाता है। अगर किसी वेक्टर को आप बेंड करोगे तो जिधर एंगल होगा उधर कॉस बन जाएगा।
सर ये डायग्राम ड्रा करना है सर? नहीं नहीं, आप अभी अपने समझने के लिए कर सकते हैं, बाकी एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ये टू ड्रॉ ओनली वन डायग्राम, ये वाला मेन वाला, जैसे आपको टेक्स्ट बुक डाउन सर। ड्रॉ करिएगा भाई, कि ओनली वन डायग्राम। ओह लाइट गई, रुक जाओ, अभी लाइट गई करंट। सर हाँ बोलो, अभी नेट गया था, हाँ बोलो। स्क्रॉल डाउन, ओके स्क्रॉल डाउन।